हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहली बात आप लोगों को जानना है टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के हैं? तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आपको जानना पड़ेगा यहाँ, और मैं आपको सिखा भी दूंगा कि कितने प्रकार के टेंस हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे अब यहाँ है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के हैं? थ्री प्रकार के टेंस हैं। एक है पहला आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा क्या पास्ट टेंस, और तीसरा हमारा क्या है फ्यूचर टेंस। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस किससे कहते हैं, पास्ट टेंस किससे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किससे कहते हैं। आप लोग को पता है कि प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय को बोलते हैं, और पास्ट टेंस हम किसको बोलते हैं? भूतकाल को बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? भविष्य काल को बोलते हैं। यानी ये वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्य काल क्या होता है। अब वर्तमान समय में जो भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। और जो वर्तमान समय से करके वो समय बीत गया, यानी बीता हुआ समय को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और आने वाले समय को उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं किसी को, अपने दोस्त को बोलते हैं, अपने भाई को बोलते हैं कि देखो तुम्हारा समय बीत गया। नहीं, बीत गया का मतलब पास्ट, और तुम्हारा समय आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। और जो समय चल रहा है या चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। ये इस तरह से हमको देखना है इस टेंस को। यानी टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन इस प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। तो हमारा पहला जो टेंस है वह है सिंपल। वह हमारा पहला क्या है आपका? सिंपल। सिंपल का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट। सिंपल का दूसरा नाम इंडेफिनिट। उसके बाद आ जाइए इम्परफेक्ट। उसके बाद हमारा क्या है? इम्परफेक्ट में है, इम्परफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। उसका तीसरा नाम है क्या? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको। हमारा तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और हमारा चौथा टेंस है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनके बारे में जानना है कि आप तो जानते हैं बचपन से कि टोटल कितने टेंस है? 12 टेंस है। और इस प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हैं। यहाँ पर टेंस तीन प्रकार हो गया, लेकिन इस टेंस को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। एक हो गया सिंपल, दूसरा हमारा इम्परफेक्ट, तीसरा हमारा क्या हो गया? परफेक्ट, और चौथा हमारा क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखना है कि प्रत्येक तीन टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो अब जानेंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगर आप चार टेंस को याद रखते हैं तो 12 टेंस आपके दिमाग में रहेगा हमेशा। तो उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट। इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी अब हम लोगों को पढ़ना है, सबसे शुरुआत करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस से पढ़ना है। किससे पढ़ना है हम लोगों को? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट शुरू करने से पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को जानना पड़ेगा। एट फर्स्ट यू हैव टू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट इज नाउ स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे जानेंगे और किस तरह से इसको पहचानेंगे? वैसे काम जिससे हम रेगुलर करते हैं या वर्तमान समय में काम बार बार दोहराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं कॉलेज जाता हूं, इस वाक्य में काम बार बार दोहराया जाता है। कॉलेज जाता हूं, एक दिन आप नहीं जाते हैं लेकिन जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, ये काम कितने बार होता है पता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि काम वर्तमान समय में होता है और उस काम के खत्म होने की कोई जानकारी नहीं होती है। कोई भी, जैसे मैं खाना खाता हूँ लेकिन ये जानकारी नहीं होती है कि कब खाता हूँ और कब काम समाप्त होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट बोलते हैं, इसलिए डेफिनिट नहीं बोलते। यानी काम ये होता रहता है और होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब जानते हैं आगे, जैसे आगे हम लोग को पढ़ना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हैबिचुअल एक्शन होता है, परमानेंट एक्टिविटी होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। और सिंपल प्रेजेंट टेंस से कहने का मतलब है कि हैबिचुअल जो आदत वाली बात है उसको ही बनाया जाता है। परमानेंट जो एक्टिविटी होता है, गतिविधि होता है, उनको भी हम किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं?
यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो हम टेंस के बारे में जान रहे, अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है तब। लेकिन अगर आप इसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो कैसे जानना है और कैसे पहचानना है वो आगे मैं बताऊंगा, अभी बताने ही जा रहा हूं। लेकिन आप देखिए, ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस सेंटेंस का मतलब है कि सूर्य पूरब में उगता है। तो ये क्या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होगा, या हैबिचुअल एक्शन जब भी होगा, या परमानेंट एक्टिविटी जब भी होगा, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ये जानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाने, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है। जब कभी भी आप सेंटेंस को बनाएंगे, पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना पड़ेगा, उस टेंस को पहचानना पड़ेगा। और जब तक आप टेंस को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको पहले पहचानने की जरूरत है। सेंटेंस बनाने के लिए पहला काम होता है आपका पहचानना। अब किन को पहचानेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं, इटीसी, ये सेंटेंस के अंत में रहेगा। तो आपको जानना है कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई पूछे कि इसका पहचान क्या है, तो आपको बोलना है ता है, ती है, ते है, ता हूं, इटीसी सेंटेंस के अंत में रहेगा। दूसरी बात, सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस आप बना ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सेंटेंस में मैं भी हो सकता हूं सब्जेक्ट, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, इटीसी कोई भी हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट किसको बोलते हैं वो भी मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या काम क्या है, करना, कोई भी काम को करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और दूसरा हम कह सकते हैं जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी हो सकता है, इस तरह से सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसका हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर कोई पूछे तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। अब बात आ गई, मैंने यहाँ लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, यानी डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब जिसको बोलते हैं, जैसे मैं खा रहा हूं तो इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है, नोट नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये सकारात्मक वर्ड हो गया। और जब इसमें नहीं आ जाए, जैसे मैं नहीं खा रहा हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाता हूं, क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड। यानी कहने का मतलब ये है, अगर नॉट आ जाए यानी नहीं आ जाए, नेवर आ जाए, तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो ये नेगेटिव वर्ड में यानी नोट या नो आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ये डू डज का प्रयोग नहीं होगा। ये पहला कंसेप्ट, ये समझ लीजिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, अगर नेगेटिव है तो डू डज का प्रयोग होगा। दूसरी बात आप जानेंगे इसके साथ मेन वर्ब में क्या क्या लगता है। इसका मेन वर्ब होता है V1 और V5। जैसे राइट है V1 और राइट से आपका V5, तो वर्ब के कितने फॉर्म है आपको ये जानना पड़ेगा। अगर वर्ब के फॉर्म भी नहीं जानते तो आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते। वर्ब के कितने फॉर्म है, 5 फॉर्म है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 5। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ सिर्फ क्या लगता है, V1 और V5। लेकिन आप फिर सवाल करेंगे सर वर्ब 1 कब लगाएंगे और वर्ब 5 कब लगाएंगे, तो मैं आगे बताता हूं। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पहला सेंटेंस को बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब लेना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में मुझे भी हो सकता है, उसे भी हो सकता है, और इंग्लिश भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट, व्यक्ति, वस्तु दोनों आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अब मैं क्लियर कर रहा हूं वर्ब के कितने फॉर्म है, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये चीज आपको जरूरी है। अगर आप ये आपको याद नहीं है तो आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। तो इस वर्ब फॉर्म को आप याद कर लेंगे, तभी आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं पूछूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, ताते ती है, यानी ता है, ती है, ते है और ता हूं। अब उसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होता नहीं है, यानी पॉजिटिव के साथ होता नहीं है। उसके बाद हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, वर्ब 5 किसके साथ लगाएंगे और वर्ब 1 किसके साथ लगाएंगे। वर्ब 5 के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब 1 के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं वर्ब 1 होता है। अब हम स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, यानी ही, सी, इट, एनी, नेम, यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यानी सिंगुलर जब भी होगा, सिंगल जब भी होगा, उनके साथ हम किन का प्रयोग करेंगे, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। यानी ही, सी, इट, एनी, नेम, कोई भी नाम हो सकता है, यानी सिंगल होना चाहिए, उनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब 5। और बाकी सभी के साथ
आई वी। लेकिन आप सवाल करेंगे आई भी सिंगल है, लेकिन ये अपवाद है, आई के साथ वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहली बात एग्जाम्पल, मैंने आपको ऊपर में जो लिखा जितना सारे चीज सेंटेंस को बनाने के लिए मैं सारे चीज इतना लिखा। अब देखिए यहाँ क्या, वह एक पत्र लिखता है। सबसे आपको जानना पड़ेगा सेंटेंस को बनाने के लिए लास्ट में क्या है? ता है। ये कौन टेंस का है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन सेंटेंस को देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेंटेंस क्या है आपका? पॉजिटिव है। ये कौन टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आपको ये भी मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहले आपको जानना पड़ेगा इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये सेंटेंस किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके अंत में क्या है? ता है। अब हम क्या लेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटेंस को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? हम सब्जेक्ट लेंगे, जिसका सब्जेक्ट क्या है आपका? ही है। और आपको मैंने अभी बताया ही सी इट एनी नाम यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या आपका? पॉजिटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डायरेक्टली आप मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब मैंने आपको बताया था कि इसके साथ वर्ब वन या तो वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने वो भी बताया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इनके साथ क्या होगा? वर्ब फाइव होगा। इसीलिए यहाँ राइट का क्या हो गया? राइट्स। उसके बाद मैंने बताया क्या? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका पूरा हो गया, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता। और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे वह एक पत्र लिखती है तो यहाँ पर क्या है? सी है, तो यहाँ भी ती है। किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बोलेंगे सर डू डज कहाँ गया इसका? डू डज इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते तब इसका हेल्पिंग वर्ब आता, नहीं तो नहीं आता। आप बोलेंगे तो इसका वह एक पत्र लिखती है, तो वहां के लिए क्या हो गया आपका? सी। उसके बाद यहाँ लिखने के लिए क्या होता है? राइट। तो राइट का क्या हो गया? राइट्स वर्ब फाइव, क्योंकि यहाँ सिंगुलर भाई सी भी है सिंगुलर, इसीलिए क्या हो गया? ए लेटर यानी सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखते। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे राकेश एक पत्र लिखता है, तो राकेश क्या है? नाम है, ये भी क्या है? सिंगल है। लेकिन सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा भाई। यहाँ देखना है क्या लास्ट में? ता है। कौन टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी देखना पड़ेगा आपको। ये आपका राकेश का सब्जेक्ट हो गया। पहचानने का काम तो पहले ही कर लिए, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिए। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब क्या लेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? राइट। और राइट का वर्ब क्या होता है? राइट्स। इसीलिए क्या हो गया? ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो राकेश राइट्स ए लेटर, यहाँ आपका सेंटेंस बन गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, तो मैंने आपको बताया ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बताया था ओनली सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब फाइव किया जाता है, लेकिन आई वी यू दे के साथ वर्ब वन लगता है। तो पहले सेंटेंस को पहचाने की क्या है? ता हूं। और ये कौन टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप पहचान तो लिए, अब क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है। और आई उसके बाद क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। अब क्या लेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या था? वर्ब वन। इसके साथ क्या लग गया? वर्ब वन। आई राइट। उसके बाद क्या लेंगे? आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? आई राइट ए लेटर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, तो यहाँ क्या हो गया? यू सब्जेक्ट हो गया। यू के साथ भी क्या होगा? वर्ब वन। यू राइट अ लेटर। उसी प्रकार से हम लोग एक पत्र लिखते हैं, तो इसके लिए क्या हो गया? वी राइट अ लेटर। बात को समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इससे अच्छा आपको इजी कोई नहीं समझाएगा। और इसको अगर सही तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए मैं आगे और भी बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ एग्जाम्पल, वो लोग एक पत्र लिखते हैं, तो वे लोग के लिए क्या हो गया? दे। और उसके बाद राइट के लिए होता है लिखना, और उसके बाद क्या कर दी? ए लेटर। दे राइट अ लेटर। इसका मतलब क्या होगा? वे लोग एक पत्र लिखते हैं। अब यहाँ दो नाम होगा, जैसे राकेश एंड राहुल। तो राकेश एंड राहुल जब भी करोगे तो यहाँ एक राहुल जुड़ गया, यहाँ पर आपको क्या करना है? राहुल लिख देना। तो यहाँ पर एस कैंसिल हो जाएगा। राहुल एंड राकेश, राकेश एंड राहुल राइट अ लेटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। दो नाम जब भी होगा तो प्लूरल हो गया, सिंगल सिंगल डबल हो गया, और प्लूरल के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए राकेश एंड राहुल राइट अ लेटर होगा, राइट से लेटर नहीं होगा, यहाँ सिंगल। आगे चलते हम एग्जांपल और भी विस्तार से समझाते हैं आपको, ताकि आपको पूरा फुल्ली समझ में आ जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, यहाँ से देखो ये आपका पूरा क्या आपका सिंगुलर है। ही सी इट यानी नेम यानी द काउ, ये भी क्या सिंगुलर है। तो आपको मैंने बताया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ सबके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा। अगर मैं कहूँ
वह खाती है, तो क्या हो जाएगा, वह खाता है, ही ईट्स, अगर वह खाती है, सी ईट्स, अगर राज खाता है तो राज ईट्स, उसी तरह से द काउ ईट्स यानी गाय खाती है। उसी प्रकार से खाने की जगह अगर खेलने की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। बैठने की बात करेंगे तो यहाँ सीट्स हो जाएगा, यानी हम इसमें एस जोड़ दिए, यानी एस का प्रयोग किए, यानी ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम किन का प्रयोग किए, वर्ब फाइव का प्रयोग किए। इस जगह कोई भी वर्ब उठा कर, जैसे नाचना, नाचने के लिए क्या होता है, डांस, अगर मैं कहूँ वह नाचता है, ही डांसेस, अगर वह नाचती है, सी डांसेस, राज नाचता है, राज डांसेस। इसी प्रकार से जो भी वर्ब देना है इनके साथ वर्ब में एस लग जाएगा। अब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इनके साथ, इन सब्जेक्ट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा। तो मिस्टेक से यहाँ क्या हो गया, एस हो गया, एस नहीं लगेगा। यहाँ देखिए सबसे पहली बात आपकी आई ईट, मैं खाता हूं, यहां पर ही था, ही के साथ एस जोड़ दिए, ही ईट्स हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आई ईट, उसी जगह वी ईट, उसी जगह यू ईट, इसी जगह दे ईट, इसी जगह बॉयज ईट, यानी एक से अधिक है। लेकिन एक अपवाद मैं बताया था, आई सिंगल होने के बाद भी वर्ब लेता है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं मैं खेलता हूं, आई पहले, उसी अगर मैं कहूं हम लोग खेलते हैं, वी पहले, तुम खेलते हो, यू पहले, वही लोग खेलते हैं, दे पहले, उसी लड़के खेलते हैं तो बॉयज पहले। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं मैं बैठता हूं, आई सीट, उसी तरह हम बैठते हैं तो वी सीट, तुम बैठते हो, यू सीट, वे लोग बैठते हैं, दे सीट, उसी प्रकार से बॉयज बैठते हैं तो बॉयज सीट। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यानी यहाँ पर आगे अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी वर्ब को उठा लो, नाचना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, तो इनके साथ एस लगा देगा, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे की बात करते हैं हम, इसका अगर नेगेटिव बनाते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए अब जो मैंने कहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, अब क्या होगा, डू डज का प्रयोग होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगी, यानी ये आपका क्या है कि डू डज किसके साथ लगेगा, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, जैसे आप यूज किए थे कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब फाइव किया जाता है, तो ये आप वर्ब फाइव का ही काम करता है, यानी एस या ईएस किसके साथ लगता है, यानी वर्ब फाइव लगता है, तो यानी इसके साथ क्या लगेगा, डज। लेकिन आप बोलेंगे सर इनके साथ वर्ब वन जो लगा दिए, तो आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, उनके साथ वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ डू का प्रयोग होगा और सबके साथ नॉट का प्रयोग और सबके साथ वर्ब वन। यानी ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे उनके साथ डू डज का प्रयोग होगा, लेकिन डज होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होगा और सबके साथ वर्ब वन का ही प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता है, अगर लिखेंगे इस सेंटेंस को, नहीं छूट गया है, अब इसको लिखने, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। सबसे पहली बात, सेंटेंस को कभी भी बनाइए पहले क्या करेंगे आप, पहचानेंगे, तो इस सेंटेंस का है पहचानता है, लेकिन कौन टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब वन, लेकिन यहाँ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग हुआ। और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे पूरा हिंदी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन नॉट का प्रयोग आप कर लेंगे, यानी नहीं का प्रयोग, वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट राइट अ लेटर। उसी प्रकार से राकेश एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, राकेश डज नॉट राइट अ लेटर। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग। आगे हम बात करते हैं और एग्जांपल की, जैसे यहाँ मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, इसके लिए क्या कर दिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। उसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं तो वी डू नॉट राइट अ लेटर। उसी प्रकार से और भी एक एग्जांपल लेते हैं, वही लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर। अब हम और भी विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। अब देख लीजिए इनके साथ डज किसके साथ होगा और डू किन के साथ होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एनी नेम के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, और उसके साथ क्या करेंगे, नॉट। और लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। ही डज नॉट ईट, सी डज नॉट ईट, राज डज नॉट ईट, द काउ डज नॉट ईट, ही डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले, राज डज नॉट प्ले, द काउ डज नॉट प्ले। That means you have to say does. We have to use does with singular number third person. Now हम क्या करेंगे, I, we, you, they, boys के साथ किसका प्रयोग करेंगे,
डू का प्रयोग करेंगे। और सबके साथ नॉट, यानी हम डोंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में और डजंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इनके साथ देखो वर्ब वन यहाँ भी है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इनके साथ डज का प्रयोग हुआ और इनके साथ किसका प्रयोग हुआ, डू का प्रयोग हुआ। इनके साथ डू और इनके साथ आपका डज। अब देखो आई डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट, बॉयज डू नॉट ईट। इस प्रकार से अब सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में होता क्या, प्रश्न होता है यानी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन करेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। अगर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं जानते हैं यानी तब आप सेंटेंस को भी नहीं बना सकते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्या तुम पढ़ते हो, तो हम बोल सकते हैं यस या तो नो में जवाब देंगे। उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम हिंदी में क्या से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, क्या से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि क्या हुआ, एक पत्र लिखता है, शुरू किससे हुआ, क्या से। लेकिन आपको सेंटेंस को पहचानना ही पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। लेकिन आप डज पहले रखते, ही सी एन एन एम के साथ क्या लगाते थे, डज, तो इसको पहले लगा दिए। अब आई वी यू दे के साथ लगाते थे डू, तो इसको पहले लगा दिए, यानी सब्जेक्ट से पहले डू डज का प्रयोग होगा। अब बोलेंगे सर ये क्या का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ क्या का अर्थ कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना। जिस प्रकार से बनाते थे सेंटेंस उसी प्रकार से बनाना है। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं, चलते देखिए यहाँ क्या है, कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव शुरू किससे होता है, क्या से शुरू होता है। तो सबसे पहली बात क्या से शुरू हो, तो यहाँ देखना पड़ेगा आपका, यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए आपका क्या होता है, ही, तो ही दे दिए और आप डज को क्या कर दिए, पहले बैठा दिए, तो डज ही। अब यहाँ क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर, यानी क्या हुआ, एक पत्र लिखता है। उसी प्रकार से क्या हुआ, एक पत्र लिखती है, तो ही के जगह हम क्या कर दिए, सी कर दिए, डज सी राइट ए लेटर। लेकिन इसका अगर नेगेटिव बनाना है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग। तो यहाँ क्या, डज सी नॉट राइट अ लेटर। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या राकेश एक पत्र लिखता है, तो देखना पड़ेगा क्या है, क्या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर डज उसके पहले आ गया, तो इसीलिए डज का पहले प्रयोग कर दिए। तो डज राकेश राइट अ लेटर। इस प्रकार से सेंटेंस को अब बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बना भी नहीं सकते। मैं चाहे आपको घोल पिलाकर यानी पिला दूं और शरबत पिला दूं की तरह पिला दूं तो भी आप नहीं बना सकते हो। लेकिन आप अगर सीखने की जुनून रखते हैं तो आप सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, चाहे 2 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। अब हम चलते हैं, डू से लेते हैं क्या, यानी क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, दैट इज सॉरी, यहाँ पर देखना डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। अब क्या तुम एक पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेते हैं, क्या हम लोग एक पत्र लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू वी राइट अ लेटर। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वही लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं, डू दे राइट ए लेटर। यहाँ नोट हो जाएगा, डू दे नॉट राइट अ लेटर। नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, नहीं नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका एस नो इंट्रोगेटिव। यहां भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट एनी नेम, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डज। तो डज यहाँ पहले कर दिए और वर्ब बाद में कर दिए। कितना आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ हार्ड है आपके लिए। यहाँ देखना है, आई वी यू दे के पहले क्या लगा दिए, डू लगा दिए, यानी इसका मतलब यह आ गया, इन सबके पहले क्या आ गया, डज आ गया, और इनके पहले क्या आ गया, डू आ गया, और सबके साथ क्या लग गया, यहाँ पर वर्ब वन का प्रयोग हुआ। इनके साथ भी किसका प्रयोग हुआ, वर्ब वन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से इसका मतलब क्या जोड़ दोगे और इस तरह से सेंटेंस को बनाओगे, तरह तरह की वर्ब को आप यहाँ से लिखोगे। अब हम आगे चलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले इसको जानना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाट, जैसे वेयर, जैसे हाउ, जैसे व्हेन। जैसे बोलते तुम कब जाते हो, तुम कब खाते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, तुम क्यों हंसती हो, मैंने यहाँ लिखा। सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। यहाँ क्या है,
हंसती हो। कौन टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेंटेंस पॉजिटिव है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव, ये आपका डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव है। यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है। तो क्यों को पहले बैठा देना है सेंटेंस के पहले। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले क्यों बैठा दिया, उसके क्यों के लिए अब बचा क्या? तुम हंसती हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को बैठाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट को बैठाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर क्या होता, ही होता तो इसके साथ डज होता। यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाएंगे। कब होता तो व्हेन लगाते, हाउ होता कैसे होता तो हाउ लगाते, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते। तो व्हाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो। उसी प्रकार से मैंने यहाँ दिया क्या, ही सी इट नेम एनी नेम के बाद यहाँ देखो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, ही सी इट एनी नेम, इसके साथ उनके पहले क्या होता है? डज, और उनके पहले भी क्वेश्चन वर्ड। हाउ है तो हाउ, व्हाट है तो व्हाट, वेयर हो तो वेयर, इसके पहले आएगा सबसे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। किसमें? डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई हुई के साथ क्या लगता है? वो भी डू, और इसके साथ क्या लगता है? व्हेन, और इनके साथ क्या करेंगे? वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो कुछ मैं एग्जांपल यहाँ एक साथ दिया हूं, जितना भी मैंने ऊपर में बताया, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ। आई डू नॉट रन, क्या मैं दौड़ता हूँ? डू आई रन। उसी तरह से मैं, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? डू आई नॉट रन, मैं क्यों दौड़ता हूँ? वाई डू आई रन, मैं क्यों नहीं दौड़ता हूँ? वाई डू आई नोट रन। इस प्रकार से सेंटेंस को आप 6 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करोगे, और आप प्रैक्टिस करते इसी तरह से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रकार से कोई वर्ब लो, जैसे वह हंसता है, वह नहीं हंसता है, क्या वह हंसता है, क्या वह नहीं हंसता है, वह कैसे हंसता है, वह कैसे नहीं हंसता है। इस प्रकार से 6 सेंटेंस को आप बनाकर प्रैक्टिस करोगे, मैं गारंटी दिलाता हूं आपको टेंस वाइज में पढ़ाऊंगा, और इस तरह से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अंग्रेजी सीख लोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अगर सीरियसली होकर नहीं पढ़ोगे, तो आप अंग्रेजी नहीं सिखा सकते, ना कोई, ना मैं सिखा सकता हूँ, ना आप खुद सीख सकते हो। इसी प्रकार से हम आगे कुछ और उदाहरण दिए हुए, एग्जाम्पल दिए, उसको भी जान ले। तो सबसे पहली बात आप बोलेंगे सब वर्ब 5 से, वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का तरीका क्या है, इस चीज को जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनाते। यदि कोई भी वर्ब के अंत में क्या हो, एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जे हो, जेड हो, अगर अंत होता है, तो उन सब वर्ब को वर्ब 5 बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो है, तो गो लास्ट में क्या है आपका? जैसे आपका वो है, तो वो क्या हो गया? तो ये आपका अंत में हो गया ओ, तो वो के साथ क्या कर दिए? ई एस कर दिए। उसी प्रकार से किस है, तो लास्ट में क्या है? डबल एस है, तो यहाँ क्या कर दिए? ई एस जोड़ दिए, किसेस कर दिए। उसी तरह सर्च है, तो सर्च लास्ट में क्या है? सी एच है, उसी प्रकार से यहाँ क्या कर दिए? ई एस जोड़ दिए, सर्चेज हो गया। उसी तरह से क्लास है, डबल एस है, तो क्लासेज कर दिए। उसी तरह से जेड है, तो यहाँ पर ई एस कर दिए, क्विजेज। उसी प्रकार से पास है, तो यहाँ क्या कर दिए? पासेस कर दिए। इस प्रकार से अगर शब्द के अंत में एस, एस एस, एस एस, सी एच, जे, ओ और जेड रहे, तो इसको प्लुरल बनाने के लिए हम किन का प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग कर देंगे। ई एस का प्रयोग कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? अगर वस है, तो वस है, एस एच है, उसी तरह से यहाँ भी एस एच है, तो इसके अंत में क्या कर दिए? ई एस का प्रयोग कर दिए। यानी इसको वर्ब 5 बनाने के लिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा, जिस भी वर्ड के अंत में क्या हो, एस, एस एस, एस एच, सी एच, जेड, जे, ओ, जेड, इस प्रकार से अगर हो, तो उसको ई एस बनाकर हम उसको वर्ब 5 बना देंगे। उसी प्रकार से अब सेंटेंस को, उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो रूल है, यदि कोई वर्ब के अंत में वाई हो, यानी वाई रहे, और उस वाई से कॉन्सोनेंट हो, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कराई है, और कराई के अंत में क्या है? वाई है, और वाई से पहले क्या आपका आर है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को हम किस में चेंज कीजिए? आई में चेंज किए। उसके बाद हम किसका प्रयोग कर दिए? ई एस का प्रयोग कर दिए, तो ये वर्ब 1 से वर्ब 5 बन गया। उसी तरह से फ्लाई है, और फ्लाई के लास्ट में क्या है? वाई है, और वाई से पहले आपका क्या? कॉन्सोनेंट है, एल, इसीलिए उसको वाई को किस में चेंज कर दिए? आई में चेंज कर दिए, और उस प्रकार से हम ई एस का प्रयोग कर दिए। यानी जिस भी वर्ब के अंत में क्या हो? वाई हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस वर्ब को वर्ब 5 बनाने के लिए वाई को आई में चेंज करके हम ई एस का प्रयोग करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? वर्ब 5 बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? यदि कोई वर्ब के अंत में क्या हो? वाई हो, और वाई रहे, और वाई से पहले कोई वोवेल हो, तो आपको वाई को चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है, क्योंकि इनके वाई के पहले क्या है आपका? ये है, इसीलिए हम इनको वर्ब 5 बनाने के लिए किसका प्रयोग किए? सिर्फ यस का ही प्रयोग किए। एंजॉय, एंजॉय के
पहले क्या, वाई के पहले वो है वोवेल है, इसीलिए हम इसके साथ क्या कर दिए यस। यानी ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वर्ब 1 से वर्ब 5 किस तरह से बनाया जाता है। यानी कोई भी वर्ड के अंत में, मैं पहले बताया एस, एस एच, सी एच, और कोई भी वर्ड के अंत में, कोई भी वर्ब के अंत में अगर वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को आई में बदलकर एस जोड़ेंगे। अगर कोई वोवेल हो वाई से पहले तो उसको हम सिर्फ एस लगाकर क्या बनाएंगे, वर्ब 5 बनाएंगे। आगे चलते हैं, हम आगे कुछ और बात करते हैं। विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया। जैसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, जैसे मैं हमेशा मार्केट जाता हूँ, आई ऑलवेज गो टू मार्केट। मैं हमेशा क्लास जाता हूँ, आई ऑलवेज गो टू क्लास। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में ऑलवेज रहे, डेली रहे, जनरली रहे, नेवर रहे, नॉर्मली रहे, रेयरली रहे, सेल्डम रहे, ओकेजनली रहे, समटाइम्स रहे, ऑफन रहे, यूजुअली रहे, इन शब्द के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज डेली। इस प्रकार से आई एम गोइंग कॉलेज डेली नहीं होगा, आई गो टू कॉलेज डेली होगा। समटाइम्स आई ईट फूड, समटाइम्स आई ईट बनाना। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाओगे। इतने भी सारे सेंटेंस को वर्ड को दिया, इन सेंटेंस से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। और मैं जितने भी आपको बताया इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे और बनाओगे तो चलिए मैं आगे आप लोगों को और भी कुछ देता हूं एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप बनाओगे। जैसे मैं कभी कॉफी नहीं पीता हूं, तो यहाँ कभी नहीं तो नेगेटिव है, तो डू नॉट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यहाँ नेवर है, तो नेवर खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। आई नेवर ड्रिंक कॉफी, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, वह हमेशा झूठ बोलता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। इसका सिंटेंस इस तरह से ऑलवेज होगा। अब उसी तरह से यहाँ मैं अक्सर देरी से जाता हूं, आई ऑफन गो लेट। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। उसी प्रकार से मैंने यहाँ यूज किया समटाइम्स आई टीच उर्दू, मैं कभी कभी उर्दू पढ़ाता हूँ। इन शब्दों के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे जिस तरह से मैं बनाया। लेकिन मैं जितना भी पहले बताया, आप इसको अगर पूरी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे और सीखने की कोशिश करोगे और लिखोगे, तो मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको अंग्रेजी आ जाएगी। अगर अंग्रेजी नहीं आएगा, जहां आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं तो कह सकता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और जहां नहीं भी आया होगा, आप उस जगह कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ समझ में नहीं पाया। लेकिन आप ध्यान से अगर शुरू से वीडियो को देखोगे और पॉज नहीं करोगे, तो गारंटी आप अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा क्लियर हो चुका होगा, आप क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर watching this video and share and comment and like my video.